हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंकना's किचन, जहाँ पे मैं बहुत सारे केक्स बनाना सिखाती हूँ आप लोग को सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए ताकि टाइम टू टाइम आपके मेरे वीडियोस देखने को मिले। आज का जो केक है वो 1 kg का केक है, बॉस बेबी थीम का केक है। एंड ये केक जो है ये मैंने टॉल टिन में बनाया है, 6 by 4 इंच के टिन में बनाया है इस स्पॉन्ज को, क्योंकि थोड़ा हाइटन केक चाहिए था मुझे। और अंदर का जो फ्लेवर है वो चॉकलेट विद स्ट्रॉबेरी होने वाला है। ठीक है, नॉर्मली मैं जब ऐसे टॉल केक्स बनाती हूँ तो मैं स्पॉन्ज को 4 लेयर्स में कट करती हूँ, लेकिन इस स्पॉन्ज को मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरी एंड गनाश की फिलिंग है, जिसकी वजह से हमारे जो केक का वेट है वो बहुत बढ़ सकता है अगर मैं इसको 4 लेयर्स में कट करूँगी तो। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं 2 6 इंच के टिन में भी स्पॉन्ज बेक करते हैं एंड उसे 3 लेयर्स में कट करते हैं, यानी ईच स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से फिलिंग वाला केक बना रहे हो विद गनाश तो आप 6 इंच के स्पॉन्ज को भी सिर्फ 2 ही लेयर्स में कट करो ताकि आपका केक जो है वो कभी भी ओवरवेट नहीं हो। ठीक है, और ये जो मेरा स्पॉन्ज है ये मेरा स्क्रैच रेसिपी है जिसकी ऑनलाइन क्लास है मेरी। इसकी रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अगर आपको प्रीमिक्स से स्पॉन्ज बनाना है तो उसके लिए आप अराउंड 350 ग्राम्स प्रीमिक्स ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी कंपोट जो कि अगेन होममेड है एंड इसका जो लिंक है, रेसिपी लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक चॉकलेट सिरप बनाया है सोकिंग के लिए। नॉर्मली हम प्लेन वाटर से या शुगर सिरप से सोक करते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने केक्स को ऐसे चॉकलेट सिरप से सोक करना स्टार्ट किया है एंड मेरे क्लाइंट्स को वो केक्स बहुत ही ज़्यादा यमी लगे हैं। ठीक है, अब मैंने लिया है 10 इंच का बोर्ड और सबसे पहले बोर्ड के ऊपर मैं हमेशा थोड़ा सा गनाश लगा लेती हूँ ताकि हमारा जो स्पॉन्ज है, जो केक है, वो बोर्ड से अच्छे से स्टिक हो जाए एंड वो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे हिले नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने हल्का सा गनाश लगा लिया है बोर्ड के ऊपर और अभी मैं प्लेस कर रही हूँ सबसे बॉटम वाला लेयर। ठीक है, अब इसे मैं सोक कर रही हूँ इस चॉकलेट सिरप के साथ, जिसको बनाना बहुत ही इजी है। आपको लेना है 1 कप पानी, 3 टेबलस्पून चीनी और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स करके आपको एक उबाल आने तक इसको गैस के ऊपर बॉईल करना है। ठीक है, एक बार इसमें उबाल आ जाए फिर आप गैस को बंद करके इसको अच्छे से ठंडा कर लीजिए रूम टेम्परेचर में एंड फिर आप इसको 2 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे मैंने लिया है चॉकलेट गनाश जो कि 2:1 रेशियो का है, यानी 2 पार्ट्स चॉकलेट एंड 1 पार्ट क्रीम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 ग्राम्स फ्रेश क्रीम ले रहे हो तो आपको लेना है 200 ग्राम्स चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। या तो आप कंपाउंड लोगे या कॉवेचर लोगे, दोनों के केस में आपको चॉकलेट का प्रोपोर्शन सेम रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग के अंदर गनाश को फिल कर लिया है एंड पाइपिंग बैग से क्या होता है, एक तो आपका जो फ्रॉस्टिंग है वो बहुत इवनली लगता है एंड कभी भी ज़्यादा फ्रॉस्टिंग आपके केक में नहीं जाती है। तो आप भी कोशिश करो कि जब भी आप लेयरिंग कर रहे हो या फाइनल फिनिशिंग कर रहे हो, हमेशा अपनी फ्रॉस्टिंग को पाइपिंग बैग के अंदर भर लिया करो। ओके, यहाँ पे मैंने गनाश को स्मूदन आउट कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी कंपोट एंड इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ स्पून के मदद से ही। ठीक है, एंड इसके बाद ये जो मेरा स्पॉन्ज का लेयर है इसके अराउंड मैं एक वॉल टाइप क्रिएट कर रही हूँ गनाश से ही, ताकि हमारा जो भी फिलिंग है अंदर, मतलब अंदर आप जो भी फिलिंग यूज़ करोगे, चाहे वो रसमलाई की हो या स्ट्रॉबेरी हो, पाइनएप्पल हो, ब्लूबेरी हो, कोई भी फिलिंग आप यूज़ करोगे तो वो फिलिंग केक से बाहर नहीं आएगी। एंड इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स मैंने गनाश के डाल दिए हैं ताकि हमारा जो इसके ऊपर केक लेयर आ रहा है, स्पॉन्ज लेयर आ रहा है, वो भी दूसरे लेयर से अच्छे से स्टिक हो जाए, वरना ऐसे फिलिंग के केस में क्या होता है, लेयर्स के हिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन सेम प्रोसेस यूज़ करके पहले सोकिंग, फिर गनाश और फिर स्ट्रॉबेरी कंपोट, हमें बाकी के लेयर्स को भी इस तरह से असेंबल कर लेना है।
अब मैंने स्पॉन्ज का टॉप मोस्ट लेयर रख दिया है एंड इसको भी मैं अच्छे से सोक कर रही हूँ विद द सेम चॉकलेट सिरप, ठीक है। एंड इसके ऊपर थोड़ा सा मैं गनाश स्प्रेड कर रही हूँ ताकि हमारे जो क्रम्स है वो गनाश के साथ स्टिक हो जाए एंड फाइनल फ्रॉस्टिंग करते वक्त वो हमें डिस्टर्ब नहीं करे, ठीक है। बस थोड़ा सा गनाश आपको ऊपर अप्लाई करना है। आप विप्ड क्रीम भी लगा सकते हो ऊपर, क्योंकि ये केक मुझे फाइनली विप्ड क्रीम के साथ ही कवर करना है। नाउ बाहर का जो साइड वॉल्स है, साइड वॉल्स के क्रम कोटिंग के लिए मैं यहाँ पे विप्ड क्रीम ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर डाल दिया है क्रीम में, क्योंकि फाइनली मेरा जो केक का कलर है वो ब्लू होने वाला है। और क्रम कोटिंग मैं विप्ड क्रीम से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गनाश बहुत हैवी होता है। अगर मैं गनाश से क्रम कोटिंग करने जाऊँगी तो अगेन मेरे केक का जो वेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, हम मेजरमेंट नहीं लेते हैं, हम सिर्फ स्पॉन्ज को वे कर लेते हैं कि हाँ 1 किलो का केक है तो अराउंड 500 ग्राम स्पॉन्ज मुझे लेना है, एंड बाकी चीज़ों को हम मेजर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा केक जो है वो ओवरवेट हो जाता है। मतलब 1 किलो का केक 1.5 किलो का बन जाता है, हाफ किलो का केक 800 ग्राम का बन जाता है। नाउ जस्ट बिकॉज मैं होम बेकर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा देना अफोर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि सब चीज़ का बजटिंग होता है, कॉस्टिंग होता है, एंड उसी के हिसाब से आप अपने क्लाइंट से फाइनल प्राइस लेते हो अपने केक की, ठीक है। सो हमेशा कोशिश करो कि जब भी आप केक बना रहे हो सारे चीज़ों को आप अच्छे से वे करके मेजर करके फिर उसे आप बना रहे हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो केक है ये क्रम कोटिंग करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि हमारे लेयर्स जो है वो अच्छे से सेटल हो जाए। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं सेम ब्लू कलर के क्रीम से इसकी फाइनल फिनिशिंग कर रही हूँ, ठीक है। ये केक मुझे कल सुबह 10 बजे देना है, इसीलिए मैं रात को ही इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग करके रख रही हूँ, एंड बाकी का इसमें जो भी डेकोरेशंस वगैरह होना है वो मैं मॉर्निंग में करूँगी। सो ब्लू क्रीम यहाँ पे मेरी ख़त्म हो गई थी, मतलब जितना भी मैंने बनाया था, लेकिन मैंने फिर क्रीम एक्स्ट्रा नहीं बनाया ब्लू कलर का। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाइट कलर का जो क्रीम है उसी को लगाया, उसके बाद स्क्रैपर यूज़ करके मैंने साइड्स को फिनिशिंग दिया, एंड फिनिशिंग देते वक्त जो भी आपकी एक्स्ट्रा क्रीम निकलती है ना वो मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया, तो उससे जो मेरा केक है ऊपर की तरफ भी अच्छा ब्लू कलर इसमें आ गया, ठीक है। सो आपने देखा होगा साइड्स की फ्रॉस्टिंग करते वक्त भी मैंने पाइपिंग बैग यूज़ किया था। पाइपिंग बैग यूज़ करने से एक तो अगेन आपका जो फ्रॉस्टिंग है वो इवनली लगता है, एंड फिनिशिंग भी आप झटपट दे सकते हो, ठीक है। पैलेट नाइफ से करने से क्या होता है, कभी कभार क्रीम कहीं ज़्यादा लग जाता है, कहीं कम लग जाता है, एंड उसको फिर इवन आउट करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह से अगर आप पाइपिंग बैग यूज़ करके केक को फिनिशिंग दोगे तो आपका फिनिशिंग जो है एक तो वो बहुत अच्छा आएगा, एंड दूसरा आपका काफ़ी टाइम भी सेव होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं स्क्रैपर से फिनिशिंग दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का स्क्रैपर यूज़ किया है, आप स्टील का स्क्रैपर भी ले सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। सो ऊपर की तरफ मैंने अभी इस तरह से पैलेट नाइफ से स्वर्ल्स बना लिया है। मुझे ये स्वर्ल्स वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। आप अगर मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करते हो आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे केक्स इसी तरह से स्वर्ल डिज़ाइन के साथ ही बनते हैं, ओके। सो यहाँ पे अब केक की फाइनल फिनिशिंग हो गई है। अब इस केक को मैं बॉक्स के अंदर भर के ओवरनाइट फ्रिज में रखूँगी। बॉक्स में भरना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी क्रीम जो है वो ड्राई नहीं हो जाए एंड उस पर क्रैक्स नहीं आ जाए। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने बताया था मुझे बॉस बेबी थीम का केक बनाना है, तो यहाँ पे मैंने शुगर शीट के ऊपर प्रिंट आउट निकलवा लिया है, और जो जो टॉपर्स मुझे चाहिए था उन सबको साइज़ में करके मैंने इस तरह से शुगर शीट के ऊपर प्रिंट आउट निकलवा लिया है, जो कि एडिबल है। ये सारे टॉपर्स क्लाइंट को एडिबल चाहिए थे। सो कट आउट करने के बाद मैं एक एक एलिमेंट को इस तरह से निकाल के जो प्लास्टिक रैप में ये शुगर शीट आया था उसी के ऊपर रख रही हूँ। एंड ये जो हमारा नाइफ है, जो हमारा फॉन्डेंट नाइफ या एग्जैक्टो नाइफ जिसे कहते हैं, उसी को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे सारे प्रिंट्स को कट आउट कर रही हूँ वन बाय वन। ध्यान से कट आउट कीजिएगा ताकि आपका जो कट आउट है वो बिल्कुल नीट आए, एंड जब आप केक पे उसे लगाओ तो वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे।
इस तरह से मैंने सारे कटआउट्स कर लिए हैं। अब इनके पीछे मैं लगा रही हूँ मेल्टेड वाइट चॉकलेट। ये मेरे पास ऑलरेडी पिंक कलर का चॉकलेट था, उसको मैंने मेल्ट कर लिया है दोबारा से। क्या होता है ना, जब आप शुगर शीट को डायरेक्टली अपने क्रीम केक्स के ऊपर लगाते हो तो शुगर शीट क्रीम से मॉइस्चर पकड़ लेता है एंड वो बिल्कुल सॉफ्ट एंड सॉगी हो जाता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से जब आप चॉकलेट अप्लाई करते हो अपने शुगर प्रिंट्स के पीछे, तो ये चॉकलेट डायरेक्टली आपको शुगर शीट एंड क्रीम के बीच में एक दीवार जैसा बन जाता है। तो क्या होता है, आपका जो शुगर शीट है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। जो टॉपर्स मुझे केक के ऊपर लगाने हैं उनके पीछे मैं चॉकलेट लगा रही हूँ एंड उसके बाद वहाँ पे मैं टूथपिक लगा रही हूँ ताकि मैं इन टॉपर्स को केक में इंसर्ट कर सकूं एंड वो केक के ऊपर खड़ा रह सके। ठीक है, जैसे बो टाई वाला है वो मुझे केक के आगे लगाना है, इसीलिए उसके पीछे मैंने टूथपिक नहीं लगाया है। बट बाकी जितने भी टॉपर्स हैं वो सब केक के ऊपर लगेंगे। इस तरह से कहीं पे लंबा एंड कहीं पे छोटा वाला स्क्यूअर या टूथपिक लेके मैंने सबके पीछे इस तरह से लगा दिया है। टूथपिक लगाने के बाद उसके ऊपर वापस से आप चॉकलेट अप्लाई कीजिए एंड 5 मिनट के लिए इनको फ्रिज में रख दीजिए, अच्छे से सेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्योंकि विंटर है तो मैंने पीछे इन सारे कटआउट्स को रख दिया है चॉकलेट को सेट होने के लिए। अब यहाँ पे मैंने लिया है मेरी बिस्किट एंड मेरी बिस्किट के दोनों तरफ मुझे चॉकलेट लगाना है क्योंकि इन बिस्किट्स के ऊपर मुझे रोजेट्स लगाने हैं। ठीक है, रोजेट्स बनाने हैं बेसिकली व्हिप्ड क्रीम से। अगेन अगर मैं डायरेक्टली व्हिप्ड क्रीम यूज़ करके बिस्किट के ऊपर रोजेट बनाऊंगी तो क्या होगा, मेरा जो बिस्किट है वो क्रीम से मॉइस्चर पकड़ लेगा एंड बिस्किट बिल्कुल सॉगी हो जाएगा एंड हमारे टॉपर्स गिर जाएंगे। ठीक है, चॉकलेट क्या करता है, चॉकलेट बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है जिससे कि हमारे जो बिस्किट है बिस्किट पे डायरेक्टली मॉइस्चर नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरह से सारे मेरी बिस्किट्स के ऊपर मैंने चॉकलेट लगा लिया है। अभी एक तरफ लगाया है, ये सेट हो जाएगा, उसके बाद मैं पीछे की तरफ भी चॉकलेट लगा लूंगी। केक को मैंने अब फ्रिज से निकाल लिया है एंड बॉक्स से भी बाहर निकाल लिया है। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा क्रीम कितना अच्छे से सेट है, कहीं से भी कोई क्रैक वगैरह नहीं आया है। अब एक एक करके मैं ये टॉपर्स लगा रही हूँ केक के ऊपर। मैंने केक को टर्न टेबल से हटा लिया है क्योंकि ये टॉपर्स इंसर्ट करते वक्त ना टर्न टेबल हिलता है एंड फिर ये टॉपर्स इंसर्ट करने में दिक्कत आती है। इस तरह से अभी हमारा चॉकलेट इतने अच्छे से सेट हो गया है एंड जो टॉपर्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, ना सॉफ्ट होंगे ना गिरेंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। अगर आप चाहो तो इन टॉपर्स के पीछे फॉन्डेंट लगा के उसके बाद भी आप फॉन्डेंट के पीछे चॉकलेट लगा के एंड फिर टूथपिक से ऐसे स्टिक कर सकते हो। ठीक है, बट आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है कि आपके केक का कॉस्ट कितना है क्योंकि फॉन्डेंट के लिए कॉस्ट तो थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। एंड जो मैंने मेरी बिस्किट्स बना के रखे थे चॉकलेट लगा के, उनके ऊपर अब इस तरह से मैं रोजेट्स पाइप कर रही हूँ। मैंने 1M नोजल लिया है यहाँ पे एंड पाइपिंग बैग में थोड़ा सा ब्लू एंड थोड़ा सा वाइट कलर का क्रीम मैंने फिल कर लिया था। ठीक है, रोजेट्स बनाने के बाद इस तरह से मैंने अब इनको इंसर्ट कर दिया है एंड ये केक जो है ना, हालांकि क्लाइंट ने मुझसे सुबह 11 बजे ही ले लिया था लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि केक को हम शाम को कट करेंगे। आई एम गेसिंग कि सब कुछ अच्छा रहा। केक यानी टॉपर्स जो थे वो कहीं से सॉगी वगैरह नहीं हुए क्योंकि क्लाइंट की कोई कॉल तो आई नहीं थी मेरे पास। अगर कुछ गड़बड़ हुआ होता आई एम श्योर उन्होंने फ़ोन करके या मैसेज करके बता दिया होता कि कुछ प्रॉब्लम आई है। अब यहाँ केक बोर्ड के ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है क्योंकि जिस बच्चे का बर्थडे है उसका जो नाम है वो मैंने फॉन्डेंट से कट आउट करके रखा था ऑलरेडी एंड उसे मैं लगा रही हूँ बोर्ड के ऊपर। पानी लगाने से क्या होता है, फॉन्डेंट आपका जो है वो बोर्ड से स्टिक हो जाता है एंड फिर हिलता नहीं है। यहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि क्लाइंट ने जो फाइनल फ़ोटो अप्रूव किया था केक का उसमें गनाश से ड्रिप्स भी बने हुए थे जो कि मैं भूल गई थी। सेम 2:1 रेशियो गनाश यूज़ करके मैंने यहाँ पे ड्रिप्स बना लिया है। अगर आपका गनाश ज़्यादा थिक हो जाता है आपको जस्ट उसको 5 सेकेंड माइक्रोवेव कर लेना है या गैस पे थोड़ा सा गर्म कर लेना है एंड वो इस तरह से लिक्विड ही हो जाएगा ड्रिप्स बनाने के लिए। उसके बाद जो मेरे पास थोड़ी सी बची हुई क्रीम थी वाइट एंड ब्लू कलर की, उससे भी मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए
एंड फाइनली हमारा केक हो गया है कंप्लीट। सो अगर आपको ये केक अच्छा लगा हो, मेरे टिप्स अच्छे लगे हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मैं टाइम टू टाइम आप लोग के लिए इस तरह के और वीडियोज़ लाती रहूँगी।